मेरठ में तो क्या देश विदेश तक इस डीजे का मुकाबला शायद नहीं कर सकता कोई, डीजे जैसा मैंने माना है। अभी भी मैं केदारनाथ में भागवत कथा करता हूँ, साउंड का कार्य करता हूँ, लेकिन बहुत फुल जो चीज होनी चाहिए, पावरफुल चीज, वो सार्जेंट डीजे के अंदर है। वही लोहे के स्पीकर, कैबिनेट, पर्दा कागज का, लकड़ी की कैबिनेट, जाली लोहे की, नया तो कुछ इसमें रसियन तो नाचती नहीं स्पेशल कि कुछ नई रसियन दिखाए गए, अफ्रीकन दिखाए गए। ये लोग कहते हैं ना ये एक्सो ऑक्सो क्या कहते हैं, ये चूतिया बनाने की स्कीम है, जो भी है पब्लिकों को गुमराह करते हैं। जितने भी डीजे वाले बातें बनाते हैं बड़ी काफी वायरल हो रहा था, जैसे आप डीजे प्रतियोगिता को मान नहीं है, फिर बोल रहे थे लोग डीजे प्रतियोगिता साजन नंबर 1 पे आए, तो वहां पे विनिंग प्राइज बोल रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया मिला आपको। एक चीज बताइए, 5 करोड़ रुपया आसान होता है क्या? ये सारा चीज फेक है। ये कुछ नहीं, कोई थंबनेल जो होता है ना यूट्यूब का, क्लिकबेल्ट, वो किसी ने बता दिया 3.5 लाख का चालान है। भाई जब मेरा आइडेंटिटी, मेरा आधार कार्ड, कोई यहाँ पर कम से कम 5-6 ठो थाना मिलेगा, ठीक है, तो कौन किसके नाम पे चालान चलाएगा? ऐसा नहीं होता है। प्रशासन ऐसे नहीं ये करता। हाँ, प्रशासन ये बोलते कि अगर आप गाड़ी यहाँ से नहीं साइड कीजिएगा, काफी ज्यादा आप सोच सकते हैं 200-250 के भी 500 के भी डीजी काला धुआं मार रहा था। मतलब सोचिए कि उसका उतना करंट हम लोग कहाँ कंज्यूम कर रहे थे, किस हिसाब से। उसमें तो शॉर्ट सर्किट भी होने का चांसेस आप समझ सकते हैं। जब 300 एम्पेयर का एक फेस में जब आपका लोड आएगा, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा। आप एक नॉर्मल 12 वोल्ट का बैटरी में अगर शॉर्ट कर दे तो तुरंत से जल जाता है उसका ये। तो आप सोचिए कि 300 एम्पेयर, 60 एम्पेयर में आदमी संभाल नहीं पाता है, 300 एम्पेयर में आप समझ सकते हैं कि क्या लोड रहता है। हरिद्वार में जैसे कि आपने लगभग 18-20 दिन तक रहे थे वहां पर। हाँ, आपका 14 तारीख से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ यूट्यूबर को मैं अभी भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो एक सीसीटीवी के जैसे काम किए थे। हर एक वो फुटेज, हर एक वो मूवमेंट को वो कैप्चर कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक सेफ्टी का माध्यम देंगे। मैं हमेशा उन लोग को ये क्रेडिट देना चाहता हूं, जो भी, सब यूट्यूबर नहीं। मैंने हर वीडियो में बोला है कि कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, गलत गलत थंबनेल लगा के वहां पर ये कर रहे थे, लेकिन कुछ यूट्यूबर जो थे, जो सही भी दिखा रहे थे। और मैं कोशिश करूंगा कि वो इसी तरह अपना काम को करते रहे। क्यों? एक सीसीटीवी का काम अगर हमको देखने का रहता है कि मेरा वहां पर, जैसे हम किसी किसी समय हमको वहां से हटकर होटल में रहना पड़ रहा था, मतलब सिर्फ रहना पड़ रहा था, ये नहीं कि आराम फरमा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वहां से देख कैसे रहे थे, आए लाइव देखने, दिखा रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, पूरा कैमरा के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका हमको ऑनलाइन सीसीटीवी का ये मिल जा रहा था। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। वो हर एक मोमेंट कैप्चर कर रहे थे। कहीं अगर कोई टच कर रहा है, कोई छू रहा है, कोई लड़ाई भी हो रहा है, अगर आपको लड़ाई का भी वीडियो मिला तो हमारे तरफ से कोई सीसीटीवी नहीं था। अपना जो ये यूट्यूबर सब थे, इन्हीं के योगदान से आप लोग को वो कैप्चरिंग और वो प्रूफ मिल रहा है। तो मैं एक वीडियो देखा था, वो बोल रहे थे कि आप ही का स्टाफ का गलती है उसमें। देखिए, पहला बात तो मेरा स्टाफ को कोई पहचानता ही नहीं है। दूसरा बात, ये कमेटी में बात हुआ था। अब तीसरा बात ये है कि कोई भी हम लोग को, जब खुद मालिक यहाँ पर ओनर यूट्यूब में जो बोल सकते थे अगेंस्ट में, जब शांत रहे, तो सवाल ही नहीं होता है कि कोई स्टाफ जाके वहां पर कुछ बोलेगा बोल के। जैसे कोई अगर स्टाफ के अंदर अगर उतना ही हिम्मत रहता बोलने का, तो वो ये नहीं बोलते कि चलो यहीं बंद करके घर जाते हैं बोल के, माहौल खराब है बोल के। कोई भी डीजे होता है तो डीजे बजाते हैं शादी ब्याह में, या कोई भी अगर आपको पूछा जाए कि हरिद्वार का सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए क्या रहा? देखिए, हरिद्वार का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा ये रहा है कि जिस हिसाब से वहां से लोगों ने प्यार दिखाया, मैंने कभी भी ऐसा अपना लाइफ में नहीं सोचे थे। जो हर वर्ग के, हर पहुंच के, मतलब हर एक लेवल के लोग जिस हिसाब से रिस्पेक्ट दिखाए, जिस हिसाब से सम्मान किए। सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज ऐसे गलत दिखाने का कोशिश किया, लेकिन जब ग्राउंड में हम थे, एक्चुअली पता चला कि वहां के लोगों के दिलों में क्या था। मैं तो अपने आप को हिडन करके कम से कम निकले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी छूट गए, जिससे मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत जन मिलने खोज रहे थे, कहीं भी खड़ा हो रहे थे, तो बहुत जन अपना गिफ्ट वगैरह सारा चीज सम्मान के लिए आ जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको 50 लड़का को अपना घर भी लाना था, टाइमली लाना था, सेफ्टी लाना था, क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब तो था ही। तो मेरा सबसे ज्यादा स्पीड काम था कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाए। इसी तरह अपना सारा सामान को जैसे खत्म। ये अगर अपना काम से प्यार नहीं रहता ना, तो एक्सक्यूज काफी भरा हुआ रहता है। आदमी क्या होता है ना, जब काम पे प्यार नहीं था तो एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता है। तो मैं चाहूंगा जो भी जिस लाइन पे काम को एक्सक्यूज मत दिखाइए। और एक चीज, अगर सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग तो आप गलत है फिर भी सोचेगा, और सही है फिर भी सोचेगा। एज एग्जाम्पल हम ही को देख लीजिए। एक समय ऐसा भी था कि हम इस बिजनेस में क्यों घुसे हैं इतना पढ़ा लिखा करके। एक समय अभी ऐसा है जो हम तो नहीं बोलेंगे, आप लोग को खुद पता है।